हाय गाइस, मैं हूं भार्गव और आप सभी का अपने YouTube चैनल वॉन्डरलस्ट इन लव में स्वागत करता हूं। आज हम आ चुके हैं उत्तराखंड के नैनीताल में, विच इज़ ऑल्सो नोन एज लेक कैपिटल ऑफ इंडिया। नैनीताल के लिए प्रसिद्ध इस शहर नैनीताल में आज हम आपको कैसे पहुंचना है, कहां कहां घूमना है आदि सभी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन देंगे और कहां ठहरना है इसके बारे में भी बताएंगे। आपको हम पहले दिन के इस व्लॉग में जहाँ जहाँ हो सके जाएंगे। सबसे पहले हम नैना देवी टेम्पल जाएंगे और उसके बाद एक ट्रैक करेंगे जो कि नैना पीक यहाँ का हाईएस्ट पॉइंट है, वहाँ तक पहुँचेंगे। तो चलिए देरी किस बात की, आइए इस व्लॉग में हम आज नैनीताल को एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पर हम अभी मई के महीने में आए हैं, जब पूरे देश में 40 से 45 डिग्री टेम्परेचर है, लेकिन यहाँ का टेम्परेचर ऐसा लग रहा है मानो हम जनवरी या फरवरी में हों। ठंड है, हवा में शीतलता है और मैं इस व्लॉग को आज आप लोगों को बनाकर दिखा रहा हूँ कि आप कहाँ कहाँ नैनीताल में घूम सकते हैं। साथ ही साथ नैनीताल में डिफरेंट जगहों को जो एक्सप्लोर करना है वो आपको इस व्लॉग में बताएंगे। अब बात करते हैं नैनीताल पहुँचे कैसे। नैनीताल पहुँचने के लिए सबसे सस्ता और सरल मीडियम है बाई ट्रेन। आप भारत के मेजर सिटीज़ से काठगोदाम रेलवे स्टेशन आसानी से पहुँच सकते हैं, जो कि नैनीताल का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है। काठगोदाम रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते ही आपको बस, कैब और रेंट पर स्कूटी मिल जाएगी। अगर आप स्कूटी से जाना चाहते हैं तो आपको 500 से 700 रुपये में पर डे के हिसाब से सीज़न बाई स्कूटी मिल जाएगी। हम यहाँ पर नैनीताल के रास्ते में हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं ये सुंदर वादियाँ, ये बहुत ही ऊंचे ऊंचे पहाड़, ये पहाड़ों के स्पेसिफ़िक जो घर होते हैं वो, और ये नदी के जो कटे हुए रास्ते हैं, जो अभी नदी तो सूखी हुई है लेकिन बरसात के दिन में ये भरी रहती है। काठगोदाम से हमने रेंट पर स्कूटी लिया और वहाँ से हम नैनीताल की ओर जा रहे हैं और आपको इस व्लॉग में इस वंडरफुल एक्सपीरियंस को वर्चुअली शेयर करेंगे ताकि आप भी नेक्स्ट टाइम आएँ तो ज़रूर इन वादियों का मज़ा लें। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं नैना देवी टेम्पल। नैना देवी टेम्पल के ही नाम पर नैनीताल का नाम पड़ा है। 51 शक्ति पीठों में से एक नैना देवी वह स्थान है जहां देवी का आँख गिरा था। सती का आँख गिरने के कारण यह स्थान नैना देवी के नाम से प्रचलित है। तो चलिए आप सबसे पहले नैनीताल को एक्सप्लोर करने में हम नैना टेम्पल में आपको लेकर चलते हैं।
आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये वही नैना देवी का टेम्पल है जो 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। और इसके ठीक बगल में हम ये कह सकते हैं कि नैनीताल जो है उसके ठीक बगल में नैना देवी का मंदिर है। आप देख सकते हैं ये जो हमारे ठीक सामने है ये नैनीताल है, और ये नैनीताल में अभी बोटिंग लोग कर रहे हैं और बहुत तेज़ हवा चल रही है, ठंडी का एहसास हो रहा है। आई थिंक यहाँ 19 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और गर्मी का टेम्परेचर पूरे देश में है। अभी पूरे देश में मई जून में गर्मी होती है जहाँ 40-45 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर हमें ठंड लग रही है। आप देख सकते हैं इतनी तेज़ हवा चल रही है और वो भी कम से कम 17 से 19 डिग्री सेल्सियस यहाँ की टेम्परेचर है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको फरवरी में कैसा फ़ील होता है, जी हाँ, अभी हमें वैसा ही फ़ील हो रहा है। राइट नाउ दिस इज़ मई एंड पूरे देश में इतनी गर्मी है, लेकिन हम नैनीताल लेक के बगल में खड़े हैं। यहाँ का जो नज़ारा है वो तो एक A1 है, बहुत ही सुंदर नज़ारा। देश के सबसे बड़े लेक्स में इसकी गिनती होती है। साथ ही साथ चारों ओर से जो रेंजेस हैं हिमालय के वो इसे घेरे हुए हैं और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। हवा जो है वो एकदम शीतल है। और आप हमारे पीछे देख सकते हैं बहुत सारे लोग बोटिंग भी कर रहे हैं। कम से कम अप्रैल महीने से लेकर जून महीने तक यहाँ लोग ठंड का लुत्फ़ उठाने आते हैं क्योंकि पूरे देश में गर्मी रहती है। और यहाँ पर बोटिंग का जो प्राइस है वो 300 से 500 रुपये पर पर्सन है। और यहाँ पर बोटिंग करना एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है नैनीताल में। हम लोग इससे पहले आए थे तो हमने यहाँ बोटिंग किया था, और आप यहाँ आए तो आप बोटिंग करना बिल्कुल मिस ना करें। नैनी लेक और नैना देवी टेम्पल को एक्सप्लोर करने के बाद हम नैना पीक ट्रैकिंग के लिए निकले, जो कि नैनीताल का हाईएस्ट पीक है। नैनीताल से नैना पीक की दूरी लगभग 4 किलोमीटर है, जिसके रास्ते में उत्तराखंड हाई कोर्ट भी पड़ता है। दोस्तों हम अभी नैना पीक की ओर जा रहे हैं, और नैना पीक जाते समय आपको ये फर ट्रीज़ दिखेंगी जो कि हमारे रास्ते की सुंदरता को और बढ़ा रही हैं। और रास्ते में आपको पूरी तरीके से हरियाली दिखेगी और बहुत सारे उत्तराखंड के स्पेसिफिक ट्रीज़ जो हैं, पेड़ जो हैं, वो आपको दिखेंगे। ये रास्ते में जाने का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है क्योंकि ये बिज़ी रोड नहीं है, एकदम शांति है इस रोड में, इस रास्ते में। आप आराम से जाइए और नैना पीक हम कुछ देर में पहुंचेंगे। अभी हम नैना पीक के रास्ते में हैं और हमने यहाँ से भुट्टा लिया है। अगर आप पहाड़ों में आते हैं तो यहाँ के भुट्टा खाना बिल्कुल ना भूलें। हमारे पीछे जो रोड है आप देख सकते हैं वो नैनीताल से आ रही है, और इस रोड को होते हुए हम अब नैना पीक के पास के एंट्री के पास पहुंच चुके हैं। आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं ये नैना पीक का एंट्री गेट है। अब यहाँ से हमें करीबन 2.5 किलोमीटर ऊंची ट्रैकिंग करनी है, और अब हम आपको ट्रैकिंग का एक्सपीरियंस भी अपना शेयर करेंगे। सो इस वर्चुअल जर्नी में हमारे साथ बने रहिए और हम आपको नैना पीक के ट्रैकिंग पर ले चल रहे हैं। जनरली जो ट्रैकिंग होती है वो यंगस्टर्स के लिए ही होती है, और नैना पीक की ट्रैकिंग भी यंगस्टर्स ही कर सकते हैं, ऑलमोस्ट 30-35 इयर्स तक वाले लोग।
हम अभी चढ़ रहे हैं ऊपर और आप देख सकते हैं कि ऊपर सांस लेने में तो थोड़ी दिक्कत हो ही रही है चढ़ने में, लेकिन ओवरऑल थम्स अप। लेट्स सी, हम लोग पहुंच जाएंगे जल्दी ही। नैना पीक से जो पूरा नैनीताल है उसका व्यू एक बहुत ही आकर्षक होता है और आप अगर देखेंगे तो आप एकदम मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। उसके साथ ही साथ आप पूरे नैना पीक से नैनीताल को देख सकते हैं, पूरे शहर को देख सकते हैं। तो ऊपर का व्यू जस्ट ऑसम वाला होता है। तो हम अभी ऊपर पहुंचेंगे तो आपको व्यू दिखाएंगे। वो व्यू बिना देखे ये व्लॉग इनकम्प्लीट है और वहाँ पहुँचे बिना ये व्लॉग इनकम्प्लीट है। बहुत ही अच्छा व्यू ऊपर से दिखने वाला है हमें। हमने शॉर्टकट रूट्स लिया है और बीच बीच से चढ़कर हम आए हैं, लेकिन आम लोगों के लिए यहाँ पर गवर्नमेंट द्वारा एक फ्लैट सपाट रूट बनाया गया है और हम इसी तरफ से चल रहे हैं। कहीं कहीं हम शॉर्टकट ले रहे हैं ताकि जल्दी पहुँच पाएँ। दोस्तों, हमने ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर की ट्रैकिंग कर ली है और अब यहाँ से आगे और 1.5 किलोमीटर की ट्रैकिंग बची हुई है। जिन लोगों को ट्रैकिंग में परेशानी होती है, उन्हें अस्थमा की प्रॉब्लम है या कुछ भी सांस लेने की, वो लोग आना अवॉइड करें। और जो लोग आते हैं वो लोग अपने साथ पानी की बोतल साथ में रखें और साथ ही साथ अपने साथ कैंपर रख सकते हैं, जो कि एक रेमेडी का काम करता है हाइट्स पर। दो किलोमीटर की ट्रैकिंग ऑलमोस्ट हमारी हो चुकी है। हम अब बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर आ चुके हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा रोशनी भी है और थोड़ी सी दूर ऊंचाई पर हमें यहाँ से बादल भी दिख रहे हैं जो कि बहुत घने हैं। तो हम वहाँ जाएंगे और हमारे लिए तो कैंपर नहीं है, तो यही रेमेडी है, अपने साथ पानी की बोतल ज़रूर रखें। हम ट्रैकिंग के आखिरी दौर में हैं और आप हमारे पीछे देख सकते हैं ये नज़ारा। हम बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पर हैं। नैना पीक नैनीताल का सबसे ऊंचा पॉइंट है और ऑलमोस्ट 2000 मीटर्स ऊंचाई पर है और आप देख सकते हैं फॉग के कारण दिख नहीं रहा है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा हम ऊंचाई पर हैं। पीछे बहुत सारे पहाड़ के रेंजेस हैं, कुमाऊं रेंज के, जो आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे, और नीचे घने जंगल, ये सब हिमालयन रेंजेस के जंगल आपको यहाँ दिख सकते हैं। और हम इस रास्ते को होते हुए अब सीधे ट्रैकिंग के आखिरी दौर पर पहुँचने वाले हैं। किसी भी ट्रैकिंग का मज़ा जब उस ट्रैक को हम पूरा करते हैं तभी आता है। और हम अभी पहुंच चुके हैं 3 किलोमीटर के ट्रैकिंग करने के बाद नैना पीक के सबसे ऊपरी पॉइंट पर, दैट इज़ नैना पीक एट 2000 मीटर्स ऑलमोस्ट, जिसे चाइना पीक भी कहते हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं ये फर के ट्रीज़ हैं और भी बहुत सारे ऐसे
ट्रीज़ हैं, ऐसे वन के वृक्ष हैं जो उत्तराखंड के बहुत स्पेसिफिक हैं, जिन्हें प्रिजर्व किया गया है यहाँ के वन डिपार्टमेंट के द्वारा। और हमारे पीछे आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा बादल, वी आर लिटरली इन क्लाउड्स राइट नाउ। यहाँ बहुत कम टेम्परेचर है एंड इट्स लाइक ऑलमोस्ट 6-7 डिग्रीज़ टेम्परेचर यहाँ अभी है फ़िलहाल। एंड वी कैन नॉट सी एनीथिंग, बहुत धुंधला है सब कुछ क्योंकि बादल ही है। वी आर इनटू द क्लाउड्स। यहाँ से पूरा का पूरा नैनीताल का बहुत ही मनोरम दृश्य नज़र आता है और साथ ही साथ केवल नैनीताल ही नहीं बल्कि पूरा नैनीताल शहर जो है वो नज़र आता है। लेकिन बादलों के चलते यहाँ कुछ नज़र नहीं आ रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं ये जो धुंध है, बादल ये आपको दिख रहे होंगे लिटरली स्विमिंग इन द स्काई। ये ऐसा लग रहा है जैसे आसमान में तैर रहे हों और हम लोग अभी बादलों के बीच में नहीं बल्कि बादलों के भी ऊपर हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं नीचे हमारे बादल, नीचे बहुत सारे घने जंगल हैं और रोड्स भी आपको दिख रहे होंगे। सो दिस इज़ रियली एन अमेजिंग एक्सपीरियंस और इतना ज़्यादा सुकून है यहाँ, इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा है। अगर आप यहाँ आते हैं तो मई या जून में ज़रूर आइए, जब पूरा भारत 40-45 डिग्री में तप रहा होता है, यहाँ पर आप 6 डिग्री टेम्परेचर में बादलों के भी ऊपर रहेंगे। दोस्तों, अगर आप नैनीताल में आते हैं तो आप यहाँ पर एकोमोडेशन की फैसिलिटीज़ नैनीताल में ले सकते हैं। नैनीताल में आपको रूम्स मॉल रोड में भी मिल जाएंगे और नैनीताल में ही आसपास में भी रूम मिल जाएंगे 1 से 1.5 किलोमीटर के दूरी पर। उन सब का वेरिएशन होता है कॉस्ट का। बाकी आप अगर पीक सीज़न में आते हैं तो नैनीताल से 4-5 किलोमीटर के रेंज में भी आपको 1000, 2000, 2500 तक के रूम्स आसानी से मिल जाएंगे। मैं अभी जिस प्रॉपर्टी पर रुका हूँ आप देख सकते हैं मेरे पीछे का नज़ारा, ये पूरा जो वैली का व्यू है ये नैनीताल का है और इसके उधर आप नैनीताल भी देख सकते हैं, वो दूर में दिख रहा है। अभी धुंध के कारण उतना नहीं दिख पा रहा, लेकिन वो नदी नैनीताल है। और बाकी आप आसपास का मेरा नज़ारा देख सकते हैं मेरे रूम के, ये बालकनी है मेरे रूम की। और अब हम आपको अपने रूम में भी लेकर चलेंगे। दिस इज़ द बालकनी दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। दिस इज़ अ बिग एरिया जहाँ पर हम बैठकर चाय ले सकते हैं, नाश्ता ले सकते हैं एंड एवरीथिंग। एंड वी आर नाउ आई एम गोइंग टू टेक यू टू माई रूम। और मैं अब आपको अपना रूम भी दिखाता हूँ जो कि अटैच्ड है इस बड़े से बालकनी के एरिया से। और ये है हमारा रूम जो कि हमने लिया है यहाँ, और ये है बेड एंड दिस इज़ द होल व्यू हियर। एंड इसके अलावे यहाँ पर आपको ये पानी गर्म करने के लिए केटली भी मिल जाएगी और ये हमारा मिरर है। बाकी आपको ये एक बड़ा सा विंडो है जहाँ से आपको पूरा व्यू मिलेगा हमारे इस सिटी का। दूर में आप देख सकते हैं नैनी लेक भी। और ये अपार्ट फ्रॉम दैट द होल व्यू लुक्स ऑसम फ्रॉम द विंडो। और जस्ट हमारा बेड बगल में ही है विंडो के। और यहाँ पर हम आपको वॉशरूम भी दिखा देते हैं। वॉशरूम इज़ सुपर्ब, फुल, इट्स वेरी बिग एंड वेरी क्लीन एंड इट्स परफेक्ट। सो ये है हमारा रूम जहाँ हमने स्टे किया है। बाकी आप यहाँ पर आते हैं तो आपको रूम्स इजीली अवेलेबल हैं। आज डे 1 में हमने नैना पीक कवर किया और नैना देवी माता के दर्शन किए। अब डे 2 में हम कल आपको अगले दिन दूसरे जगह जाएंगे जो कि नैनीताल के और भी अन्य जगहों को एक्सप्लोर करेंगे और उन जगहों का ब्लॉग हम लोग सेकंड ब्लॉग में डालेंगे। कल हम लोग नैनीताल के कुछ और जगहों को भी एक्सप्लोर करेंगे, जैसे नैनीताल में ही राजभवन को एक्सप्लोर करेंगे जहां कोई मिल गया है फिल्म की शूटिंग हुई थी। इसके अलावे यहाँ के ज़ू और भी अन्य जगहों को एक्सप्लोर करेंगे। नैना पीक के अलावे यहाँ पर आप टिफिन टॉप और स्नो व्यू पॉइंट जैसे प्लेसेस को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं जो कि नैना पीक से 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर है।